इस हवाले से एक वीडियो हमने ये आप लोगों के लिए बनाई है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, icap.org.pk वेबसाइट है, इस पे जाना है आपने। स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के नाम से एक बटन नज़र आ रहा है आपको मेन्यू में। स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको लेफ्ट पैनल के अंदर फी एंड फॉर्म्स नज़र आ रहा है। फी एंड फॉर्म्स में आएंगे तो ये फॉर्म्स का बटन है। फॉर्म्स के बटन पे क्लिक किया तो ये फॉर्म्स का पेज ओपन हो गया और इसमें ये टॉप के ऊपर एग्जामिनेशन फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, रजिस्ट्रेशन एज अ स्टूडेंट। इसमें आपने ये सामने अप्लाई ऑनलाइन का बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक किया तो ये आईकैप की एक न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम से एक नई वेबसाइट ओपन हो गई है, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। अब ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी सारी डिटेल्स जो हैं वो इस तरीके से आप अपना नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और कोशिश करें कि आपने इस रजिस्ट्रेशन के लिए जो पासवर्ड यूज़ करना है इस आईकैप की रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट पे जो आपका अकाउंट बनेगा, उसके लिए आप पासवर्ड भी अपना पहले से सोच के रख लें। ठीक है जी। तो इसमें पासवर्ड के लिए कोशिश करें आप कि आपका जो पासवर्ड है वो मिनिमम 8 डिजिट्स का होना चाहिए, और उन 8 डिजिट्स में आप कोशिश करें कि एक पहला जो लेटर है वो कैपिटल रखें, बाकी कुछ लेटर्स को स्मॉल कर लें। एक आप कोई एट द रेट या फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश या डैश या ऐसा कुछ सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर कुछ नंबर्स आपने यूज़ करने हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो आपने एक कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टाइप करके रखना है ताकि आप उस टाइम ना सोच रहे हो कि पासवर्ड क्या रखना है और वो एक्सेप्ट ना हो रहा हो। तो इसलिए आपने अपना सही नेम जो है, जो आपकी मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है, वो नाम आप एग्जैक्टली यहाँ टाइप करके रखें। फादर्स नेम, अपने वालिद साहब का नाम आप यहाँ टाइप करके रखें। डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी, उसमें आप डेट पहले लिखें, फॉरवर्ड स्लैश के बाद मंथ और फॉरवर्ड स्लैश के बाद ईयर। तो पहले मतलब डे आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। तो इस तरतीब से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख के रखें। फिर CNIC या बे फॉर्म के ऊपर जो आपका नंबर है, नादरा का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप यहाँ पे विदाउट डैश के लिख के रखें। ठीक है, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव है। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के दौरान जो आईकैप आपको पासवर्ड भेजेगा या पिन भेजेगा वो 8 डिजिट का होगा, जो 4 डिजिट आपको मोबाइल नंबर पे और 4 डिजिट्स जो हैं वो आपके ईमेल के ऊपर आपको रिसीव होंगे। तो कोशिश करें कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप एक वर्ड की फाइल के अंदर या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर ये अपनी इंफॉर्मेशन पहले से एक्यूरेटली टाइप करके रखें और उसको वेरीफाई कर लें ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, और फिर आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दें, और बाद में फिर हम यहीं से इस इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो वेबसाइट भी हमने ओपन कर ली है और हमने यहाँ पे एक वर्ड का डॉक्यूमेंट भी बना लिया है जिसमें सारी डिटेल्स हैं स्टूडेंट की। ठीक है जी। तो इसमें हम अब स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल नेम है, तो यहाँ पे आईकैप ने लिखा हुआ भी है कि एंटर योर नेम एज पर बेस क्वालिफिकेशन। ठीक है, जो आपकी जो बेस क्वालिफिकेशन है उसके रिजल्ट कार्ड के ऊपर आपकी जो एक्यूरेटली जो आपका एक्चुअल नेम लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वही नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। फादर्स नेम भी एग्जैक्टली वही लिखेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आप जो आपने टाइप करके रखी होगी आप वो भी यहाँ टाइप या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ कैलेंडर की एक ऑप्शन राइट साइड पे आपको नजर आ रही है, सिलेक्ट डेट की। ठीक है, इस थर्ड फील्ड के राइट साइड पे, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर के थ्रू भी आप अपनी मर्जी का ईयर, अपनी मर्जी का मंथ और डेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें जी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम देखें स्टूडेंट का हमने क्या किया, नेम जो है वो हमने उसको कॉपी कर लिया और वेबसाइट पे जाके हमने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। तो इसी तरीके से अब फादर्स नेम लिखना है तो हम फादर नेम को भी हम यहाँ से क्विकली कॉपी कर लेंगे और यहाँ वेबसाइट पे जाके हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं, खुद टाइप करना चाहें आप टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हम वेबसाइट पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो ये 30/4/2002 डेट ऑफ बर्थ है। फिर जेंडर आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर लेना है आपने। ठीक है, मेल फीमेल। और नेशनैलिटी क्या है,
ठीक है, मतलब आप कहाँ रहते हैं, कहाँ के शहरी हैं, तो ज़ाहिर है आप पाकिस्तान के ही नेशनल्स हैं। फिर CNIC बगैर डैश के, ठीक है जी। तो CNIC नंबर ये तकरीबन 13 डिजिट का नंबर है जो बगैर डैश के आपने टाइप करना है। तो आप पहले लिख के भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये लिखा हुआ था तो इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। फिर ईमेल आईडी भी आप पहले से लिख के रख लें, और इसमें आपने कोशिश करना है कि सारे लेटर्स, ईमेल में जो सारे लेटर्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स यूज होते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर कोई भी नहीं होता। तो ये हमने ईमेल आईडी भी पुट कर दिया। फिर मोबाइल नंबर है तो ये हमने मोबाइल नंबर भी, आपकी मर्ज़ी, आप टाइप कर लें या आप इसी तरीके से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्टिंग में आपको +92 या 0092 में से आप जो चीज़ यूज़ करना चाहें, ठीक है। तो ये आपका मोबाइल नंबर हो गया। लास्ट ऑप्शन है जी, हाउ डिड यू नो अबाउट सीए प्रोफेशन। सीए प्रोफेशन के बारे में आपको कहाँ से पता चला, मतलब पेरेंट्स से, टीचर से या फ्रेंड से पता चला, न्यूज़पेपर से पता चला, इंटरनेट से आपने वेब ब्राउजिंग करके पता किया, उसका काउंसलिंग सेशन कोई अटेंड किया था, या कोई एजुकेशन एक्सपो आपने अटेंड किया था, या एनी अदर ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम पेरेंट, टीचर या फ्रेंड लिख देते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम पेरेंट से या टीचर से या किसी फ्रेंड से ही सुनते हैं सीए का, ठीक है। तो अब बहरहाल आप इसमें कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है जी सेट पासवर्ड। तो सेट पासवर्ड में आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो आपने टाइप करना है, या आप पहले से अगर आपने लिख के रखा हुआ है तो आप वही उसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सेल नेम जो है ये प्रॉपर नहीं आ रहा जी, हमारे पास जो वार्निंग मैसेज आया। तो स्टार्टिंग वाले जो 00 हैं वो हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है जी। तो 92 से स्टार्ट करना है, फिर आपने अपने मोबाइल नंबर का स्टार्टिंग वाला ज़ीरो जो है उसको यूज़ नहीं करना, ठीक है जी। तो ये हमने मोबाइल नंबर करेक्ट करके दोबारा से अप्लाई किया, तो अप्लाई हो गया। और अब एक्टिवेशन के लिए आपको कोड्स जो हैं वो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आपको भेज दिएंगे। तो इंटर फर्स्ट 4 डिजिट सेंड बाय एसएमएस एंड देन 4 डिजिट सेंड बाय ईमेल। तो मतलब 8 डिजिट आपको भेजे गए हैं आईकैप की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए। तो पहले 4 डिजिट आपने मैसेज वाले टाइप करने हैं और फिर 4 डिजिट ईमेल वाले टाइप करने हैं, ठीक है जी। तो अब हम पहले मोबाइल वाले जो 4 डिजिट हमारे मोबाइल नंबर पे हैं हम वो टाइप करेंगे। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड आता है, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल जी पासवर्ड था 9KHI, ठीक है। तो ये जैसा आया है KHI कैपिटल में लिखा हुआ है तो आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। तो ये 4 डिजिट आए हैं जी हमारे मोबाइल के ऊपर, और 4 डिजिट्स जो आएंगे वो ईमेल जो हमने ऊपर प्रोवाइड किया था, ठीक है जी। तो पहले मैसेज वाले जो एसएमएस के थ्रू आपको आपके मोबाइल नंबर पे कोड आया है 4 डिजिट का, वो टाइप करना है, फिर ईमेल वाला आप टाइप करेंगे, ठीक है। तो अब हम ईमेल वाला टाइप करेंगे, ओटीपी, ठीक है। तो इसमें क्या है जी, 8355L। तो ये मतलब हमारा वन टाइम पासवर्ड जो है 8 डिजिट का ये कंप्लीट हो गया। पहले 4 डिजिट हमने मैसेज वाले टाइप किए, आखिरी 4 डिजिट हमने ईमेल वाले टाइप कर लिए। तो ये 8 डिजिट का कोड बन गया, और अब हम एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमने क्लिक कर दिया जी, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारी आ गई है। और ऊपर देखेंगे तो आपको राइट अपर कॉर्नर के ऊपर जो है वो आपको अपना नाम नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और आगे जो आपका CNIC नंबर है वो भी आपका नज़र आ रहा होता है, ठीक है। नीचे आपको इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है, आपका नाम, आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, सेल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपकी आ रही हैं, ठीक है। तो फर्दर अब आपने क्या करना है जी, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है इसको कंप्लीट करना है। कम्युनिकेशन के लिए आपका एड्रेस क्या होगा,
ठीक है। आप वो लिखेंगे, मतलब कम्युनिकेशन का मतलब है कि अगर आई कैप ने आपको कोई लेटर भेजना है, कोई भी चीज़ आप तक मेल करनी है, ठीक है, डाक के थ्रू भेजनी है, तो टीसीएस मतलब करनी है, तो वो कैसे करेगी, किस एड्रेस पे। तो कम्युनिकेशन एड्रेस जो है वो आप यहाँ पे अपना जो परमानेंट एड्रेस है कोशिश करें वो लिख दें। तो हम यहाँ पे जी एड्रेस लिखते हैं। ठीक है जी, ये मतलब समझ लें आपका आरजी पता है। आरजी पता में आप अपना कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके इंस्टीट्यूट में डिलीवर हो जाएं, तो आप यहाँ जो कम्युनिकेशन का एड्रेस है, यहाँ पे आप अपने कॉलेज का एड्रेस भी दे सकते हैं। तो वो आपका लेटर या जो भी चीज़ आएगी, आपका एडमिट कार्ड या कुछ भी, वो आप यहाँ से भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब करंट जो एड्रेस है वो आप अपने कॉलेज का भी दे सकते हैं, या जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर परमानेंट एड्रेस में आप अपने घर का पता जो है वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस में यहाँ भी मैंने वही एड्रेस लिख दिया और परमानेंट एड्रेस पे भी मैंने वही एड्रेस लिख दिया है। ठीक हो गया जी। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, कंट्री सिलेक्ट करना है। तो कंट्री यहाँ से आप पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेंगे, फिर सिटी सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सिटी आप इस लिस्ट में से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, मतलब अ, ये असेंडिंग ऑर्डर में आपकी सॉर्टेड होती है सिटी वाली लिस्ट। तो आप उसमें फॉर एग्जांपल आपके सिटी का नेम पी से स्टार्ट हो रहा है तो आप पी पे आ जाएं, ए से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर हमने पहले से ही लिख के रखा हुआ है, आप वही जो है तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कॉपी करके हमने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। तो करंट एड्रेस और उसमें भी आप सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेंगे, परमानेंट एड्रेस और उसमें भी कंट्री, सिटी, सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस है कि आपको आराम से ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ती हैं और इंफॉर्मेशन को आपको पुट करना पड़ता है। तो ये परमानेंट एड्रेस भी हो गया, और यहाँ आप मोबाइल नंबर अगर चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स में से या भाई का या किसी का भी और का अगर नंबर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है जी, ये नीचे अगर आप देखें तो एक आई कैप का नोट लिखा हुआ है
कि your study pack for AFC stage will be dispatched at your communication address. If you have any query about the study pack, please contact on email studypacks@icap.org.pk। मतलब बुक्स के हवाले से वो कह रहा है कि अगर आपने AFC की बुक्स जो हैं वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के ऊपर, जो आपने ये टॉप पे कम्युनिकेशन एड्रेस लिखा है पहले नंबर पे, एक परमानेंट होता है, एक आपका करंट एड्रेस होता है कम्युनिकेशन एड्रेस। तो कम्युनिकेशन एड्रेस के ऊपर आपका जो आपकी बुक्स हैं वो डिलीवर कर दी जाएंगी। तो मज़ीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप आई कैप के इस ईमेल एड्रेस के ऊपर मेल करके आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एड्रेस वगैरह गलत दे दिया है और आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं या कुछ भी है, तो आप इस आई कैप के ईमेल एड्रेस के ऊपर आप मेल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही आप कोशिश करें कि आप कम्युनिकेशन एड्रेस सही वाला अपना दें, ताकि आपको प्रॉपर उस एड्रेस के ऊपर आपकी बुक्स जो हैं वो आई कैप डिलीवर कर दे। तो ये इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से लिखने के बाद हम क्या करेंगे जी, हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये नीचे सेव का बटन नज़र आ रहा है आपको, इसमें जाके आप अपनी वो सेटिंग्स को जो अभी हमने पुट की हैं इनको हम सेव कर देंगे। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देखें एक मैसेज आया है कि आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस की लाइन नंबर 2 है वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, परमानेंट एड्रेस के अंदर भी। ठीक है, तो मतलब आप अपने एड्रेस का कुछ जो पोर्शन है वो सेकंड लाइन में भी आप उसमें लिख दें। ठीक है, तो ठीक है जी, अब ये सारे एरर मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप में से अगर रजिस्ट्रेशन करते वक्त किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसको इस तरीके से हैंडल या मैनेज कर ले। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई एरर मैसेज आ जाता है तो आपने उसको रीड करना है और जो भी आई कैप की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एरर ये था कि एड्रेस की जो सेकंड लाइन है, मतलब मैंने एड्रेस एक ही लाइन में पुट कर दिया था सारा, तो वो कह रहा है जी सेकंड लाइन के अंदर भी आपके एड्रेस का कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन सेकंड लाइन में भी आपको लिखना है। तो इसके बाद हम दोबारा से सेव करते हैं जी। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन हमने सेव के बटन पे क्लिक करके इसको हमने सेव कर दिया। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद ऑप्शन आपको नज़र आ रही है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, ये तो मतलब आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल्स आ गई और अब आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस करने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से वेरीफाई करने के बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हर चीज़ एक्यूरेटली देने के बाद आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, तो रजिस्ट्रेशन में जो पहला काम है वो है स्कूल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसमें स्कूल सिटी में आप इधर अदर सेलेक्ट कर लेंगे और राइट साइड पे आप स्कूल का नेम लिखेंगे। ठीक है, ठीक है जी, अदर सेलेक्ट किया, फिर स्कूल का नेम लिख दिया, नीचे क्या करना है, सिटी लिख देना है आपने। अच्छा जी, तो ये फर्स्ट जो पोर्शन है इसमें हमने ये इन्फॉर्मेशन तीन तरह की दे दी। अदर सेलेक्ट करके स्कूल का नाम खुद टाइप कर लेना है जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के ऊपर स्कूल का नेम लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे सिटी लिख देना है आपने एग्जैक्टली। और नीचे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन बेसिस, इसके अंदर आपने HSSC, ठीक है, मैट्रिक का बोर्ड आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। बोर्ड मतलब हमारे केस में साहिवाल बोर्ड है तो हमने साहिवाल सेलेक्ट कर लिया। आपका अगर लाहौर बोर्ड है या फैसलाबाद या मुल्तान, कोई सा भी बोर्ड है, आप वो रेलेवेंट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इधर HSSC करना है, फिर अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, फिर डिसिप्लिन आपने करना है अपने इंटर के अकॉर्डिंगली कि आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट थे या प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। ठीक है जी,
और नेक्स्ट देखें तो हम कॉलेज की इंफॉर्मेशन में भी अदर करेंगे और कॉलेज का नाम लिखेंगे जहाँ से आपने इंटर किया है। तो फिर अपने सिटी का नेम लिखेंगे, अगर आपने प्राइवेटली इंटर किया है तो आप प्राइवेट लिखेंगे, ठीक है, और सिटी का नाम लिख देंगे। तो यहाँ ये चीज़ें अच्छे तरीके से याद रखनी है कि HSSC सेलेक्ट करना है, फिर रेलेवेंट मैट्रिक का बोर्ड सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में से सिलेक्ट करना है, और फिर कॉलेज की इंफॉर्मेशन आएगी इसमें अदर, और कॉलेज का नेम और सिटी। फिर रेट में क्या आएगा जी, लाहौर, मतलब आपका सीए जहाँ से आप सीए कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाहौर रेट का सिटी क्या है, लाहौर है जहाँ पे राइज है, लाहौर लिखा, और आगे फिर रेट में क्या किया हमने, राइज प्रीमियर स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी सिलेक्ट कर लिया। लास्ट में है जी आपके इंटर के ऑब्टेन मार्क्स जो हैं, वो आप ऑब्टेन मार्क्स, टोटल आपने जितने मार्क्स लिए हैं ऑब्टेन मार्क्स, वो आप यहाँ पुट कर देंगे और उसकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। नीचे पासिंग ईयर क्या था, आपने किस ईयर में जो है वो एंटर किया था, आप वो ईयर मेंशन कर देंगे, ठीक हो गया। तो अगर आपने बुक्स पहले आई कैप से ली हुई हैं तो यहाँ बुक से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप अटैच कर देंगे। इन केस अगर आप पहली दफ़ा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बुक्स आपने आई कैप से नहीं मंगवाई, तो आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें जी, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं आई कैप को, वो हैं आपके CNIC की कॉपी और आपके इंटर और मैट्रिक के रिजल्ट्स कार्ड, ओरिजिनल रिजल्ट्स कार्ड, उनकी PDF फाइल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और एक आपको 1 by 1 रीसेंट फोटोग्राफ विद लाइट ब्लू बैकग्राउंड। तो ये मैंडेटरी ऑप्शंस हैं आपकी, तो इसलिए आपको कहा था कि आपने PDF फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार करके रखने हैं ताकि यहाँ पे आपको टाइम ना लगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आई कैप का बैकएंड पे ना प्रोसेस चल रहा होता है कि थोड़ी देर अगर आप इनएक्टिव रहें इस पेज के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली पीछे से सेशन जो है वो रीसेट हो जाता है, तो आपको दोबारा वो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ती है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि ये CNIC की PDF फाइल बना के रख लेनी है, इंटर की मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की PDF फाइल्स बना के रख लेनी है, और एक फोटो 1 by 1 1 इंच बाय 1 इंच के साइज की लाइट ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपने एक अपनी रीसेंट फोटोग्राफ 1 by 1 की, ये आपने सॉफ्ट फॉर्म में एक फोल्डर में सारी चीज़ें अवेलेबल करके रखनी है, ठीक हो गया जी। अब देखें हम क्या करेंगे जी, ये राइट साइड पे हम इन चीज़ों को अपलोड करेंगे। तो अब पहले नंबर पे CNIC अपलोड करना है, ठीक है जी। तो ये चूज़ फाइल पे हमने क्लिक किया, जो फाइल हमने अपलोड करनी है, और अब हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में आई कैप रजिस्ट्रेशन के नाम से हमने फोल्डर बनाया था, इसमें अब देखें CNIC की PDF फाइल बनी हुई है, जिसमें CNIC की हमने फ्रंट साइड की पिक्चर और बैक साइड की पिक्चर एक ही PDF फाइल में हमने मर्ज करके इकट्ठी दोनों एक ही PDF फाइल में डाल दी, ठीक है। और वो PDF फाइल CNIC की, जिसमें CNIC के फ्रंट की पिक्चर भी और बैक की पिक्चर्स, दोनों पिक्चर्स एक ही फाइल में PDF फाइल में है, तो इसको हमने अटैच कर दिया। तो ये CNIC.PDF आ गया। नेक्स्ट हमने जी चूज किया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, हमारी अगली रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, पार्ट 2 जो है HSSC पार्ट 2 के हमने डॉक्यूमेंट्स को, मतलब इंटर का हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पे करना है। तो चूज फाइल किया, और यहाँ हमने इंटर के जो PDF फाइल है, अब इस PDF फाइल में इंटर का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड जो है उसकी पिक्चर हमने PDF फाइल में डाली हुई है, ठीक हो गया जी। तो अब इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स के आपके मैट्रिक या इंटर का जो वेब बेस्ड आप रिजल्ट निकालते हैं ना नेट से, वो नहीं चलेगा। ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड की आपने पिक्चर बना के PDF फाइल में डाल के उसको अटैच करना है, अदरवाइज आई कैप आपको डेफिशिएंसी लेटर भेज देगा बाद में, ठीक है जी। तो आप देखें, पार्ट 2 का इंटर का हमने कर लिया, फिर अब क्या है, मैट्रिक, मैट्रिक की मार्कशीट और ये भी ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड जो है वो आप अटैच करेंगे, ठीक है। वेब बेस्ड जो कॉपी होती है वो आपने अटैच नहीं करनी, ठीक है जी। इससे अगली ऑप्शन है जी हमारे पास, अगर कोई इक्वलेंस है, आपने बाहर से कोई फॉरेन क्वालिफिकेशन है आप, तो आप उसके इक्वलेंस यहाँ पे इक्वलेंस लेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। तो ये फिलहाल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन नहीं है, जिन्होंने बाहर से कोई मैट्रिक वगैरह या वो A लेवल्स किया हुआ है, ये उन लोगों के लिए ऑप्शन होती है। तो 1 by 1 की हमने पिक्चर लगानी है। ये थर्ड मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है अनकंडीशनल इक्वलेंस सर्टिफिकेट वाली, ये आपने छोड़ देनी है।
लास्ट ऑप्शन पे आते हैं जी हम, वन बाय वन रीसेंट फोटोग्राफ, इसको हमने चूज किया और यहाँ से हमने स्टूडेंट पिक जो है, अब इसके याद रखिएगा कि ये JPEG फॉर्मेट, JPEG फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में आपने इसको बना के रखना है, ठीक है जी। और फिर हमने सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखें जी, हमने ये चार चीज़ें CNIC की PDF फाइल और एंटर की और मैट्रिक की, और एक हमने पिक्चर जो है वो हमने अटैच कर दी है, ठीक हो गया। तो अब हम इसको कर देंगे सबमिट, ठीक है जी। नीचे सबमिट की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। अब देखें, अगर आप एडिट रजिस्ट्रेशन, मतलब पिछले प्रोसेस में हमने जो जो चीज़ें लिखी थी उसमें अगर आप कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने मेक अ पेमेंट करनी है, मतलब आप पेमेंट के प्रोसेस में जाना चाहते हैं, तो आप उस पे आ जाएंगे, ठीक है जी। ये नीचे आपको सारी वो डिटेल नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये स्कूल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में हमने सिटी पार्क पतन लिखा, और फॉर एग्जांपल आगे स्कूल का नाम, जो भी हमारा स्कूल का नेम था जहाँ से हमने मैट्रिक किया, वो लिख दिया। फिर नीचे बेस क्वालिफिकेशन की डिटेल में हमने HSSC और बोर्ड लिखा हमने साहिवाल, और डिसिप्लिन जो भी था प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग। फिर आपके सिटी और कॉलेज की इंफॉर्मेशन जहाँ से आपने इंटर किया, और रेट की इंफॉर्मेशन कि किस CA के इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, तो लाहौर में हमने राइस प्रीमियर सेलेक्ट कर लिया। ऑब्टेन मार्क्स इंटर के हमने लिख दिए, और उसकी परसेंटेज खुद ही कैलकुलेट हो गई, 1100 में से इतने मार्क्स हैं तो इतनी परसेंटेज बनेगी। पासिंग ईयर ज़रूर लिखना है, ठीक है। और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड करने होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को आप शो भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने कौन से किए हुए हैं। तो अब नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास जो है वो एग्जेम्पशन की एक ऊपर आपको टैब नज़र आ रही है, ठीक है जी। एग्जेम्पशन की टैब पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ आप एग्जेम्पशंस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो कर दिया। तो अगर आपकी कोई किसी सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन है तो आप वो यहाँ से अ, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ से पुट करेंगे। ठीक है जी। तो HSSC आपने लिख दिया। अब आप, मतलब क्या है कि आप किसी सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी इंग्लिश में अगर आपकी एग्जेम्पशन बनती है, आपके उतने मार्क्स हैं, तो आप एग्जाम्पशन अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश की। तो HSSC हमने किया, फिर रेलेवेंट बोर्ड हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिस बोर्ड से हमने एंटर किया है। तो सेम पहले की तरह, ठीक है। लेकिन वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था उसमें हमने कर दिया। अब एग्जाम्पशन के लिए हम ये इस फॉर्म को अलहदा से फिल कर रहे हैं एग्जाम्पशन के लिए, ठीक है। डिसिप्लिन में आप वही प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में से जो भी है आप वो करेंगे, और फिर ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, 1100 में से ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने हैं, ठीक है जी। और पासिंग ईयर भी ज़रूर मेंशन करना है आपने यहाँ एग्जाम्पशन में अप्लाई करने के लिए भी, ठीक है। तो अब ये देखिए, ऊपर हमने एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन में हम आए, न्यू टैब पे क्लिक किया हमने, न्यू एग्जाम्पशन, और न्यू एग्जाम्पशन की डिटेल में हमने अपना बोर्ड और प्री मेडिकल वगैरह बता के टोटल मार्क्स और पासिंग ईयर बता दिया हमने। और नीचे अब आप टेबल में देख रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए फंक्शनल इंग्लिश जो है अ, उसको ये हमने मार्किंग कर दी, ठीक है। और इंग्लिश में हमारे कितने मार्क्स हैं हमने ये अब बताना है, ठीक है। फंक्शनल इंग्लिश जो है CA के अंदर AFC में जो सब्जेक्ट है आपका फंक्शनल इंग्लिश का, उसमें अगर आपके 150 मार्क्स हैं तो आप एग्जाम्पशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ हमने ऑब्टेन मार्क्स लिख दिए, ठीक है जी। तो 176 ऑब्टेन मार्क्स हैं, तो इस केस में तो हमने 176 ऑब्टेन मार्क्स इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। तो मतलब टोटल मार्क्स थे 200, उसमें से 176 ऑब्टेन किए, तो 88 परसेंटेज बनती है, तो हम एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे भी दोबारा देखें, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आ रही है कि एग्जाम्पशन का जो आपका आई कैप में अलहदा से फॉर्म बनेगा, उसके लिए भी आपको पिक्चर और मैट्रिक की और इंटर के वही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये हमने चूज़ करके जी हमने फ़ोटो सिलेक्ट कर ली।
अब ये जो एडिशनल स्टेप्स का जो फॉर्म एक हम आपसे शेयर करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने ये एग्जाम्पशन में जब आप न्यू एग्जाम्पशन पे क्लिक करेंगे और ये सारी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर को रीसाइज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें resizepixel.com के नाम से वेबसाइट है, resizepixel.com, उसके थ्रू आप अपनी इमेजेस को जो है, फोटो जो आपने वन बाय वन की अगर आपके पास नहीं है, तो वन बाय वन की पिक्चर बनाने के लिए, उसको रीसाइज करने के लिए आप resizepixel.com की वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने पिक्चर अटैच कर दी जी। फिर हमने क्या करना है जी, CNIC वाली PDF फाइल हम वो कर लेंगे। और फिर पार्ट 2 की, मतलब इंटर के रिजल्ट कार्ड की, और लास्ट में मैट्रिक की हम फाइल अटैच कर देंगे। तो इस फॉर्म में देखें जी, आप देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट में मैंडेटरी क्या है, सिर्फ इंटर के रिजल्ट कार्ड की कॉपी जो है वो ज़रूरी है। बाकी आपने चूंकि एक स्टेप पहले ही रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए थे, तो वो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप एहतियातन उसको यहाँ पे अटैच करेंगे ताकि आपके फर्दर एग्जाम्पशन के फॉर्म की प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये सारी डिटेल्स हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और अब हम फर्दर इसको सबमिट कर देंगे। ठीक हो गया जी। जी स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पशन हमने अप्लाई कर दी, मतलब पहले हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी, फिर रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी जिसमें हमने स्कूल कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पशन में आके हमने इंग्लिश की एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करना सीखा कि इंग्लिश की एग्जाम्पशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, और उसमें भी डॉक्यूमेंट्स अटैच किए। अब लास्ट में एग्जामिनेशन में जाना है कि जाहिर है आपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन और एग्जाम्पशन अप्लाई की है वो AFC के एग्जाम्स के लिए ही की है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, हम न्यू एग्जामिनेशन जो है इस पे क्लिक करेंगे और हम AFC के एग्जाम के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन, मतलब जो है एग्जाम के लिए अब अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो न्यू एग्जाम के ऊपर हमने क्लिक किया, न्यू एग्जाम। और अब न्यू एग्जाम में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जी, बिजनेस कम्युनिकेशन होगा, और इसमें अब आपकी मर्जी कि आप बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर ऑनलाइन देना चाहते हैं या सेंटर बेस्ड देना चाहते हैं। ठीक है, अब ये आपने बड़े ध्यान से करना है। रेकमेंडेड यही है कि आप सेंटर बेस्ड सिलेक्ट करें, और आए कि आप इससे आपकी अंडरटेकिंग मांगेगा कि आपने जो सिलेक्शन की है, ठीक है, कि आप ऑनलाइन देना चाहते हैं या सेंटर बेस्ड देना चाहते हैं। तो इन केस अगर बाद में कोरोना की वजह से या किसी भी ऐसी सिचुएशन की वजह से आपको ऑनलाइन पे जाना पड़ता है, तो वो भी आईकैप बाद में ऑप्शन प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, तो इनिशियली मतलब आपने क्या करना है, रिकमेंडेड यही है कि आप सेंटर बेस्ड एग्जाम्स को सिलेक्ट करें। ठीक है, QM का पेपर इसका भी चेक लगा दें, और आप इसके लिए भी आप बताएंगे कि सेंटर बेस्ड जाना है या ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग आपने करवानी है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन पेपर देना है। और लास्ट में है जी इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT का पेपर, इसका चेक लगा दिया, और इसका भी सेंटर बेस सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि फंक्शनल इंग्लिश क्यों नहीं आया, क्योंकि फंक्शनल इंग्लिश हमने इससे एक स्टेप पहले एग्जाम्पशन में अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब सेंटर आपने सिलेक्ट करना है जी, सेंटर। और सेंटर सिलेक्ट करने से पहले ये आपको नजर आ रहा है BC बिजनेस कम्युनिकेशन सेंटर बेस्ड अंडरटेकिंग, QM की सेंटर बेस्ड अंडरटेकिंग, और IT की अंडरटेकिंग आपकी आ रही है। जी स्टूडेंट्स, तो सेंटर बेस्ड हमने तीनों जो सब्जेक्ट हैं AFC के, इनकी सेंटर बेस्ड एग्जाम्स हमने ऑप्शन सेलेक्ट किए, ऑनलाइन नहीं किए। तो बाद में अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसे हालात होते हैं, तो आई कैप आपसे दोबारा अंडरटेकिंग लेगा और आपको ऑनलाइन में शिफ्ट कर देगा। ठीक है,
तो हमने ये अंडरटेकिंग देनी है, मतलब कंफर्म करना है। तो बीसी की अंडरटेकिंग, क्यूएम की और ये सारी, ठीक है। तो अब देखिए बीसी की अंडरटेकिंग पे हमने क्लिक किया तो इसमें लिखा आ रहा है अंडरटेकिंग में, आई एग्री दैट if the government does not allow to hold center based examination or due to any unforeseen reasons it is not possible to hold center based examination, then I will appear in my exam under remote protecting environment। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये देखना है बेटा कि आप अंडरटेकिंग में क्या कह रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि आई विल अपीयर इन माय एग्जाम अंडर रिमोट प्रोक्टरिंग एनवायरनमेंट, कि इन केस अगर सेंटर बेस्ड एग्जाम्स आई कैप कंडक्ट नहीं करवा सकता किसी रीजन की वजह से, तो आप ऑनलाइन में उसी अटेम्प्ट में वो पेपर देना चाहते हैं, या आई विल कैरी फॉरवर्ड माई फीस टू द नेक्स्ट सेशन। कि फिर फॉर एग्जाम्पल आप अगर जून के लिए अपीयर होना था आपने और सेंटर बेस्ड एग्जाम नहीं हुए, तो फिर आप जून में ही ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टरिंग एनवायरनमेंट में आप पेपर दे दें, या फिर आप जून की बजाय सितंबर अटेम्प्ट के लिए अपनी ईसी फीस को कैरी फॉरवर्ड कर लें। तो ये अब आपकी मर्जी है कि अगर फिजिकल पेपर नहीं होते तो आपने उसी अटेम्प्ट में ऑनलाइन में पेपर देने हैं, या आप इंतजार करना चाहते हैं कि मैंने सेंटर बेस्ड ही देने और उसके लिए बेशक मेरा एक सेशन ज़ाया हो जाए और मैं जून की बजाय आगे आगे सितंबर में जाके पेपर दे दूँ। ठीक है, तो ये आपकी अंडरटेकिंग के अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं कि जी अगर सेंटर बेस्ड एग्जाम जून में नहीं होते तो फिर हम ऑनलाइन पेपर दे देंगे, हम सितंबर तक वेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो व्यू एंड एक्सेप्ट प्रॉक्टर बेस्ड अंडरटेकिंग, इस पे हमने क्लिक किया जी, और यहाँ पे मतलब ये अब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं जो अंडरटेकिंग आपने ली है, कि अगर फिजिकल पेपर ना हुए तो हम उसी अटेम्प्ट में ऑनलाइन में पेपर लेंगे। ठीक है, तो ये आपने कर दिया है, और अब इसका प्रॉक्टर एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आप सबमिट अंडरटेकिंग पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने चेक किया, फिर व्यू एंड एक्सेप्ट में गए और एक्सेप्ट करके आपने सबमिट कर दिया। अब सबमिट अंडरटेकिंग आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी मतलब अंडरटेकिंग जो बीसी की है वो होगी। अब क्यूएम पे क्लिक करते हैं जी, और क्यूएम में भी हमने यही किया और एक्सेप्ट में गए और ये सबमिट अंडरटेकिंग करके क्यूएम की अंडरटेकिंग भी हमने अप्लाई कर दी। इसी तरह आईटी में भी जाएं और आप आई विल अपीयर इसमें जाएं और यहाँ पे कंफर्म कर लें कि ये अंडरटेकिंग का एक्नॉलेजमेंट का चेक लगा हुआ है, और फिर फाइनली आप सबमिट अंडरटेकिंग पे क्लिक कर देंगे। क्लियर हो गया जी, तो ये तीनों अंडरटेकिंग्स हमने दे दी हैं। अब आपने सेंटर सिलेक्ट करना है कि फॉर एग्जांपल फिजिकल या ऑनलाइन में तो आप घर बैठ के ही देंगे। फिजिकल अगर पेपर कंडक्ट हो जाते हैं सक्सेसफुली तो आप किस जगह से पेपर देंगे, मतलब लाहौर से, कराची से, मुल्तान से, जो सेंटर आई कैप के ये सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स में से आप कोई सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लाहौर सेलेक्ट कर लिया जी। ठीक है जी, अब ये एग्जामिनेशंस के लिए, मतलब हम एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, एग्जामिशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी स्टूडेंट की वो भी हमने डाल दी है। आप देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है जी पिक्चर साइज एक्सेप्टेबल। आप जो अब एग्जाम्स के लिए जो पिक्चर भेजेंगे वो आपकी विड्थ में 190 पिक्सल्स और प्रोक्टरिंग एनवायरनमेंट, के इन केस अगर सेंटर बेस्ड एग्जाम्स आई कैप कंडक्ट नहीं करवा सकता किसी रीजन की वजह से, तो आप ऑनलाइन में उसी अटेम्प्ट में वो पेपर देना चाहते हैं, या आई विल कैरी फॉरवर्ड माई फीस टू द नेक्स्ट सेशन। कि फिर फॉर एग्जाम्पल आप अगर जून के लिए अपीयर होना था आपने और सेंटर बेस्ड एग्जाम नहीं हुए, तो फिर आप जून में ही ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टरिंग एनवायरनमेंट में आप पेपर दे दें, या फिर आप जून की बजाय सितंबर अटेम्प्ट के लिए अपनी ईसी फीस को कैरी फॉरवर्ड कर लें। तो ये अब आपकी मर्जी है कि अगर फिजिकल पेपर नहीं होते तो आपने उसी अटेम्प्ट में ऑनलाइन में पेपर देने हैं, या आप इंतजार करना चाहते हैं कि मैंने सेंटर बेस्ड ही देने और उसके लिए बेशक मेरा एक सेशन ज़ाया हो जाए और मैं जून की बजाय आगे आगे सितंबर में जाके पेपर दे दूँ। ठीक है, तो ये आपकी अंडरटेकिंग के अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं कि जी अगर सेंटर बेस्ड एग्जाम जून में नहीं होते तो फिर हम ऑनलाइन पेपर दे देंगे, हम सितंबर तक वेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो व्यू एंड एक्सेप्ट प्रॉक्टर बेस्ड अंडरटेकिंग, इस पे हमने क्लिक किया जी, और यहाँ पे
मतलब ये अब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं जो अंडरटेकिंग आपने ली है कि अगर फिजिकल पेपर ना हुए तो हम उसी अटेम्प्ट में ऑनलाइन में पेपर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने कर दिया है और अब इसका प्रॉक्टर एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आप सबमिट अंडरटेकिंग पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने चेक किया, फिर व्यू एंड एक्सेप्ट में गए और एक्सेप्ट करके आपने सबमिट कर दिया। अब सबमिट अंडरटेकिंग आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आपकी मतलब अंडरटेकिंग जो बीसी की है वो होगी। अब क्यूएम पे क्लिक करते हैं जी, और क्यूएम में भी हमने यही किया और एक्सेप्ट में गए और ये सबमिट अंडरटेकिंग करके क्यूएम की अंडरटेकिंग भी हमने अप्लाई कर दी। इसी तरह आईटी में भी जाएं और आप आई विल अपीयर इसमें जाएं और यहाँ पे कंफर्म कर लें कि ये अंडरटेकिंग का एक्नॉलेजमेंट का चेक लगा हुआ है और फिर फाइनली आप सबमिट अंडरटेकिंग पे क्लिक कर देंगे। क्लियर हो गया जी। तो ये तीनों अंडरटेकिंग्स हमने दे दी हैं। अब आपने सेंटर सिलेक्ट करना है कि फॉर एग्जांपल फिजिकल या ऑनलाइन में तो आप घर बैठ के ही देंगे। फिजिकल अगर पेपर कंडक्ट हो जाते हैं सक्सेसफुली तो आप किस जगह से पेपर देंगे, मतलब लाहौर से, कराची से, मुल्तान से, जो सेंटर आई कैप के ये सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स में से आप कोई सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लाहौर सेलेक्ट कर लिया जी, ठीक है जी। अब ये एग्जामिनेशंस के लिए, मतलब हम एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, एग्जामिशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी स्टूडेंट की वो भी हमने डाल दी है। अब देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है जी पिक्चर साइज एक्सेप्टेबल। आप जो अब एग्जाम्स के लिए जो पिक्चर भेजेंगे वो आपकी विड्थ में 190 पिक्सल्स और हाइट में 250 पिक्सल्स मैक्सिमम होनी चाहिए। इससे कम हो, ज्यादा ना हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपने ये साइज लेना है। तो इस साइज के लिए मैंने आपको बताया था resizepixel.com की वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो उसके थ्रू आप इसको इमेज को अच्छे तरीके से रीसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास एक और ऑप्शन ये होती है कि ये पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर हमने किया राइट क्लिक और हमने एडिट पे क्लिक कर दिया। तो एडिट जैसे ही हमने किया तो ये फोटो पेंट जो विंडो का अपना होता है सॉफ्टवेयर, उसमें ये ओपन हो गया है और इसमें हमने रीसाइज के बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। रीसाइज या कंट्रोल डब्ल्यू आपने कर देना है। रीसाइज किया तो ये देखिए एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ रीसाइज का। इसमें पिक्सल के ऊपर हमने क्लिक कर देना है और ये चेक हटा देना है। अब पिक्सल में विड्थ देखिएगा जी, उसने क्या कहा था आई कैप ने 90 पिक्सल्स विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। और हाइट कितनी होनी चाहिए, 250 पिक्सल, ठीक है। सॉरी 190 और 250। तो 190 विड्थ, 190 विड्थ और 250 पिक्चर की। तो ये मतलब आपने साइज पिक्चर का जो है वो लेना है। तो अब देखिए हमने ये 190 विड्थ है और हाइट इसकी है 250 पिक्सल्स। और ये हमने कहाँ से एक्सेस किया था, रीसाइज में जाके पिक्सल पे क्लिक करके, पिक्सल पे क्लिक करके और नीचे हमने ये चेक हटा दिया था और 190 और 250 करके हमने ओके कर दिया। और अब इसको सिंपली सेव कर देना है, कंट्रोल एस करके या सेव का बटन ऊपर नजर आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये अब हमारी वो मतलब पिक्चर जो है वो उस साइज में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ऑप्शन है कि इस पिक्चर के अलावा आपने अपने एक सिग्नेचर्स, एक पिक्चर के ऊपर सिग्नेचर करने हैं। एक सिंपल पेज के ऊपर क्या करना है आपने, सिग्नेचर करने हैं। और सिग्नेचर का फिर आपने क्या करना है, सिग्नेचर की पिक्चर बना लेनी है, ठीक है। एक फिजिकल पेज के ऊपर साइन करें अपने, उन साइन की पिक्चर बना लें, सिग्नेचर्स की पिक्चर बना लें मोबाइल से या किसी भी कैमरा से। और अब उस पिक्चर को भी कंप्यूटर में ला के ना, उसको आपने जो साइज है उसका वो आपने 100 to 130 उसकी विड्थ होनी चाहिए, सॉरी हाइट होनी चाहिए, और विड्थ उसकी 190 से 250 होनी चाहिए। मतलब ये लैंडस्केप में होंगे सिग्नेचर जो होंगे ना, इनकी चौड़ाई ज्यादा होगी और हाइट जो है वो कम होगी, मतलब विड्थ ज्यादा और हाइट कम होगी। तो सेम उसी तरीके से आप उस पिक्चर को राइट क्लिक करके एडिट कर लेंगे और हाइट आपकी इस रेंज में होनी चाहिए 100 to 130 पिक्सल्स हाइट, और विड्थ जो है वो 190 से 250 पिक्सल तक होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। अब ये पिक्चर हम अटैच करते हैं और जो हमारी पिक्चर थी सिंपल फोटोग्राफ वो हम अटैच करते हैं और सिग्नेचर वाली पिक्चर को अटैच करते हैं जी स्टूडेंट। तो यहाँ हमने चूज फाइल किया, पहले हम फोटो सिलेक्ट करते हैं और फोटो को हमने एडिट कर लिया था, ठीक है। राइट क्लिक करके
फोटो पेंट में जाके हमने उसका साइज वही 190 बाय 250 पिक्सल्स कर दिया था। तो ये फोटो हमने सिलेक्ट की स्टूडेंट पे और ये अटैच हो गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, और ये देखें आपको यहाँ पे नजर भी आ रही है पिक्चर। ठीक हो गया जी। अब हमने सिग्नेचर वाली पिक्चर अटैच करनी है, तो चूज फाइल किया और यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिग्नेचर पिक्चर है, लेकिन इसके ऊपर पॉइंटर लेके आए तो इसका साइज पिक्सल्स में आ रहा है। ठीक है, तो 1208 बाई 1126 साइज है इसका, तो हमने इसको कम करना है और इसकी हाइट मैक्सिमम 130 और विड्थ मैक्सिमम 250 पिक्सल्स तक होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, वैसे ही हमने क्या करना है, राइट क्लिक किया और एडिट पे गए। ये अब सिग्नेचर वाली पिक्चर है जिसको हम एडिट कर रहे हैं, और इसको हम ऐसे ही रीसाइज में जाएंगे और पिक्सल पे जाएंगे और ये चेक मेंटेन एस्पेक्ट रेशो वाला चेक हटा दिया हमने। और अब देखें जो विड्थ थी हॉरिजॉन्टली वो थी 190 से 250 पिक्सल मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, अगर आपकी पिक्चर कुछ इस तरह से है जैसे ये हमारी पिक्चर नजर आ रही है, तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉपिंग के लिए यहाँ रेक्टेंगुलर शेप लेंगे हम और इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये देखें एक स्क्वायर शेप में हमने एक रेक्टेंगुलर शेप बना ली है और इसमें हमने क्या किया, अब क्रॉप के बटन पे क्लिक कर दिया। तो अब ये जो उसका बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एरिया था वो कट हो गया। ठीक हो गया। अब दोबारा हम रीसाइज में जाएंगे और पिक्सल्स में जाके हम इसको मजीद रीसाइज कर लेंगे पिक्सल्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, तो विड्थ जो है हॉरिजॉन्टली वो मैक्सिमम 190 से 250 तक, आप दरमियान की कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, हम इसको फॉर एग्जांपल हम इसको 250 कर देते हैं जो मैक्सिमम लिमिट है, और हाइट थी 100 से 130, तो 130 हमने हाइट कर दी। तो ये देखें जी, अब ये मैक्सिमम लिमिट्स है। हाइट आप 250, 190 से 250 करना है, और जो ये जो वर्टिकली हाइट होती है ये 100 से 130 होनी चाहिए आपकी। ठीक हो गया, तो ये हमने 250 बाय 130 कर लिया। तो ये देखें इस साइज की ये आपकी सिग्नेचर वाली पिक्चर बन गई है। और अब हम इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक हो गया जी, इसको सेव कर लिया और अब इसको यहाँ से हमने सिग्नेचर वाली पिक्चर को सिलेक्ट किया। ठीक है, ये पहले स्टूडेंट पिक्चर को किया था, अब सिग्नेचर वाली। और अब इस सिग्नेचर वाली पिक्चर पे पॉइंटर लाएंगे ना, होवर करेंगे तो ऊपर लिखा आ रहा है डायमेंशन 250 बाय 130। तो अब मतलब पिक्चर का साइज हमारा बिल्कुल एक्यूरेटली वही हो गया जो हमें रिक्वायर्ड था। ओपन करेंगे जी इसको और यहाँ मैसेज आ गया, स्टूडेंट सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया जी। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया जी, ऊपर मेन टैब एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन में हम आए थे और न्यू एग्जामिनेशन पे हमने क्लिक किया था। जैसे एग्जामिशन में न्यू एग्जामिशन अप्लाई किया था, ऐसे ही एग्जामिनेशन में न्यू एग्जामिनेशन की टैब पे क्लिक करके हमने एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना था। तो इसमें बीसी, क्यूएम और आईटी के लिए हमने सेंटर बेस्ड ऑप्शंस ली और फिर उनकी अंडरटेकिंग भी की, सेंटर भी सिलेक्ट किया कि किस सेंटर में हम एग्जाम देना चाहते हैं, और फिर एक अदद फोटो 1:1 साइज की, 1 इंच बाय 1 इंच की, लेकिन उसमें 190 और 250 पिक्सल्स की कंडीशन रेड कलर में ऊपर मेंशन है। आपने इसी के अकॉर्डिंगली पिक्चर को रीसाइज कर लेना है, और सिग्नेचर वाली पिक्चर को भी आप उसी के अकॉर्डिंगली रीसाइज करेंगे जो साइज ऊपर ये रेड में बताए गए हैं। और ये करने के बाद अब फाइनली हम क्या करेंगे जी, हम सबमिट कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो आप चाहें तो एग्जामिनेशन में कोई एडिटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं, अगर आप पेपर नहीं देना चाहते आप रिमूव एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और अब अगर यहाँ पे देखें हम, तो फंक्शनल इंग्लिश का चेक नहीं लगा हुआ और बाकी बीसी, क्यूएम, आईटी के चेक लगे हुए हैं, और लाहौर सेंटर बेस्ड हमने सिलेक्ट कर लिया है। बीसी की एक्नॉलेजमेंट हमने दे दी है कि सेंटर बेस्ड पेपर लेना है, लेकिन आई विल अपीयर इन माय एग्जाम्स अंडर रिमोट प्रोक्टरिंग एनवायरनमेंट। ठीक हो गया, कि इन केस अगर सेंटर बेस्ड एग्जाम्स नहीं होते तो फिर हम ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टरिंग एनवायरनमेंट में हम पेपर देंगे। मतलब हम अपनी फी को अगली सितंबर अटेम्प्ट के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, इस अंडरटेकिंग का ये मतलब था। ठीक है जी, तो आई होप सो आपको ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पहले नंबर पे क्या था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको अच्छे तरीके से समझना है। और जो जो पॉइंट्स इसमें बताए थे कि आपका ईमेल आईडी, आपका सीएनआईसी का नंबर, ये आपका अपना नाम, आपके फादर का नाम, ये सारी चीज़ें एक्यूरेटली टाइप करनी है। और इस प्रोसेस के अंदर आपका क्या था कि आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल के ऊपर
कोड आता है जो कि आपने पहले एसएमएस वाला मोबाइल नंबर वाला कोड 4 डिजिट का लिखना है और फिर ईमेल वाला 4 डिजिट का कोड लिख के 8 डिजिट्स कंप्लीट करके आपने ओके करना है और फिर अगले प्रोसेस में अगले स्टेप के ऊपर आप आएंगे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। और यहाँ पे आप अपनी स्कूल की इंफॉर्मेशन और मैट्रिक की, इंटर की, कॉलेज की और सीए जिस कॉलेज से कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ें आपने और ऑब्टेन मार्क्स की डिटेल लिखनी थी। तो ये ज़रा अच्छे तरीके से आपने समझना है कि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपने अदर सेलेक्ट करना है और फिर अपने स्कूल और कॉलेज का नाम टाइप करना है, सिटी टाइप करना है, फिर राइज सेलेक्ट करना है आपने, जो आपका रेट है सीए के अंदर, जो आपका एजुकेशन प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट है वो आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, इंटर के मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं वो सिलेक्ट करने हैं, किस ईयर में पास किया था ये सिलेक्ट करना है। एग्जाम्शन अप्लाई करनी है तो न्यू एग्जाम्शन पे क्लिक करके आप एग्जाम्शंस की डिटेल दे देंगे, वही सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी अटैच करने हैं। और एग्जाम्स के लिए मैंने बताया था, सॉरी डॉक्यूमेंट्स के लिए, कि डॉक्यूमेंट्स आपने पहले रेडी करके रखने हैं। अब देखें सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं कि फ़ोटो किस साइज़ का अटैच होता है, सिग्नेचर किस साइज़ की फ़ाइल अटैच होती है और सीएनआईसी की पीडीएफ बना के रखनी है, इंटर और मैट्रिक के रिजल्ट्स कार्ड ओरिजिनल उनकी पिक्चर्स बना के पीडीएफ फाइल बना के रेडी करके एक फ़ोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी करके रख लेनी है, ताकि ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके इस प्रोसेस में डिले नहीं आना चाहिए, क्योंकि बैकएंड पे फिर 10 मिनट के बाद आईकैप का ये जो वेबसाइट का सर्वर है वो आपके सेशन को एक्सपायर कर देता है और दोबारा से आपको सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर फिल करनी पड़ती है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स अपने पहले रेडी रखने हैं आपने। ठीक है, कॉलेज स्कूल की इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से और सारी चीज़ें ध्यान से जैसे मैंने आपको बताई है। ठीक हो गया जी। अब फाइनली हम क्या करेंगे जी, मेक अ पेमेंट पे हमने क्लिक करना है। मतलब अब फाइनली हम क्या करने जा रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन की है और एग्जाम्स के लिए जो अप्लाई किया है, तो अब आपकी सारी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, एग्ज़ाम की फ़ी है, बुक्स की फ़ी है, ये सारा कुछ मिला के अब क्या होगा, आपका एक बैंक का वाउचर बन जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि बैंक के थ्रू ही करें, क्योंकि सम टाइम क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट जो है वो होल्ड हो जाती है, स्टक हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाता है। तो क्रेडिट कार्ड की बजाय आप क्या करें, बैंक वाउचर सेलेक्ट करें और आपका अब ये देखें ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी 18,020 फी है और एग्जाम्शन की फ़ी है आपकी 3,900 और आपके जो 3 पेपर हैं क्यूएमआईटी और बीसी के उसकी 16,000 आपकी फ़ी है। तो ये तीनों फ़ी मिला के, तीनों पोर्शंस की फ़ी मिला के आपकी टोटल फ़ी का बैंक वाउचर बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपने सबमिशन पे क्लिक कर देना है और सबमिट के ऊपर दोबारा से आप क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो ये आपका देखें टोटल फीस 37,920 रुपये फीस बनी है टोटल। तो ऊपर लिखा हुआ भी है, द रजिस्ट्रेशन फी इंक्लूड्स कोरियर चार्जेस ऑफ RS520 फॉर डिस्पैच ऑफ AFC स्टडी पैक्स, कि आपकी जो बुक्स आईकैप आपको भेजेगा आपके उसी कम्युनिकेशन एड्रेस के ऊपर जो आपने फर्स्ट स्टेप के ऊपर दिया था, उसी एड्रेस के ऊपर आईकैप आपको आपकी बुक्स भेज देगा और उसके 520 रुपए जो है डिस्पैच चार्जेस या कोरियर चार्जेस जो है वो आपसे आईकैप इसी फी के अंदर उसने ऐड कर दी है। तो अब पेमेंट टाइप अगर चेंज करना चाहते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर प्रिंट फी वाउचर करना है, बैंक में जाके जमा करवानी है, तो फिर आपको फी वाउचर प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो ये नीचे आपकी सारी डिटेल आ रही है कि जी रेफरेंस आईडी आपका ये है, एग्जामेशन फ़ी आपकी 3,900 है, रजिस्ट्रेशन फ़ी 18,020 है, एग्जामिनेशन 3 सब्जेक्ट्स की 16,000 है और स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, ये सारा कुछ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। तो प्रिंट फी वाउचर, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया जी। तो ये देखिए हमारे पास फी वाउचर जो है ये प्रिंट होके आ गया है फैसल बैंक का। ठीक है, आई कैप का ऊपर चालान नंबर लिखा हुआ है और नीचे सारी आपकी डिटेल लिखी हुई है, इशू कब है और डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है जी, 5 अप्रैल तक इसकी एक्सपायरी डेट है। तो 37,920 का ये टोटल वाउचर जो है ये हमारा बन गया है। तो अब इसको फाइनली हमने क्या करना है जी, अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो डायरेक्ट प्रिंट कर लें, अदरवाइज आप क्या करेंगे,
इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो फैसल बैंक वाउचर के नाम से ये फाइल जो है डॉक्यूमेंट के उसी फोल्डर के अंदर जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, उसी में मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में ये वाउचर जो है अपना सेव करके डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो ये था जी आपका सारा प्रोसेस। अब इसमें मतलब आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गई हैं। तो आपने इसी के अकॉर्डिंगली अपनी सारी डिटेल पुट करनी है और फिर फाइनली ये वाउचर प्रिंट करने तक जो है ये आपने सारा प्रोसेस करना है। तो ये तकरीबन आधे पौने घंटे का प्रोसेस है, 30 से 45 मिनट का प्रोसेस। और होपफुली आप ये अगर सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें, पहले से ये वीडियो देख लें, अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी पिक्चर्स, पीडीएफ फाइल्स रेडी करके रखें और इंटरनेट और लैपटॉप वगैरह आपका सही होना चाहिए, तो इंशाल्लाह ये इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।